नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की है वो MCQ की क्लास है। 35वीं आपकी क्लास है। आप लोगों के प्यार के लिए धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत सारी स्टैटिक जीके क्लासेस को, अदर क्लासेस को बहुत सारा प्यार दिया है, हमें इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम लोग जो है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। दूसरा, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बात थी कि हम लोग आपके लिए और बड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अभी जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए जल्द यहाँ पे मिलेंगे। करंट जीके क्लासेस जो है वो भी आपके लिए अपलोड जल्द ही कर दी जाएगी। तो जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप जो बच्चे, आप मेरे को इस वाली वीडियो में जो है आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे कि आप किस सब्जेक्ट के हो और किस सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं, कि कौन से टॉपिक में आपको डिफिकल्टी आ रही है वो बताइएगा। और दूसरा, आपको ये बताना है कि आप कौन से स्टेट से रिलेटेड हो, ताकि आपसे जैसे राजस्थान वाले बच्चे हैं तो राजस्थान की जीके क्लासेस हमें स्टार्ट करनी है, जल्दी आपके लिए लेकर के आएंगे। तो संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया हुआ था, जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी डेट भी लगभग तय होने वाली है या हो ही गई है। तो उसकी भर्ती की तारीख की भी कुछ समय बाद हमें डेट मिल सकती है। तो उसके राजस्थान जीके की क्लासेस स्टार्ट करनी है। सीईटी जो राजस्थान जीके का पेपर होगा, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसमें राजस्थान जीके आएगी, तो वो भी आप लोगों को तैयारी करवानी है। यहाँ पर बच्चा इंडिया जीके चल रही है, सेम टू सेम आपको सीईटी में तैयारी करनी है। यूपी पुलिस के जो पेपर की जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं, जिनके 23 तारीख से यूपी पुलिस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए भी आपके लिए बच्चे कोशिश करूंगा कि पूरी हिंदी की मैराथन की क्लास लेकर के आएंगे। और इसके अलावा फिर आपके लिए यूपी जीके की क्लासेस भी आपके लिए जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। तो जुड़े रहे चैनल से, आप स्टैटिक जीके को पूरा करिएगा, देखते रहिएगा। और आप सभी के प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नदियों के किनारे प्रमुख शहर, ये अपना स्टैटिक जीके की आज 35वीं क्लास के MCQ की क्लास है। थ्योरी क्लास आपके लिए डाल दी गई है। पहला क्वेश्चन आता है बच्चा इस टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चा प्रयागराज किस नदी के किनारे स्थित आता है? ऑप्शन है गंगा यमुना दोनों। और मैं अगर यहाँ पर सरस्वती भी डाल दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना जी। गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है प्रयागराज। तीर्थों का राजा प्रयागराज कहा जाता है। लेकिन आज यमुना नदी जो है बच्चा यहाँ पर क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इसलिए सही आंसर क्या आएगा, गंगा और यमुना। या हर 12 वर्ष बाद कुंभ का महाविशाल मेला आयोजित होता है, वही आपका प्रयागराज स्थान है, जो यूपी में पड़ता है, जिसको इलाहाबाद इसका नाम था और इलाहाबाद नाम चेंज करके इसको प्रयागराज दोबारा से योगी सरकार के द्वारा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार बच्चा किस नदी किनारे स्थित है? हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? बच्चा हरिद्वार पूछ रहे हैं भाई। हरिद्वार आप जानते हो कि गंगा नदी है, गंगा घाट है, वहां पर से हम लोग कावड़ वगैरह उठा करके लेकर के आते हैं, कावड़ उठाते हैं, अपने गाँव में आते हैं। इसके अलावा बच्चा दूसरा पॉइंट क्या है कि जितनी भी अस्थियां वगैरह बहाते हैं हम कहां पर जाते हैं, हरिद्वार में ही बहाते हैं। तो सबसे पवित्र नदी गंगा नदी है। तो बच्चा हरिद्वार कहां पर आता है, गंगा नदी किनारे स्थित है। यहीं पर बच्चा भोलेनाथ का क्या है, घाट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाजियाबाद शहर किस नदी में स्थित? गाजियाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूपी का है और गाजियाबाद शहर किस नदी किनारे स्थित आएगा? तो बच्चा इसका आंसर क्या जाएगा, हिंडन नदी। क्या आंसर आएगा बेटा इसका, हिंडन नदी किनारे स्थित आता है आपका गाजियाबाद शहर। थ्योरी वाली क्लास में से आपको पूरा बताया गया, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, रिवीजन के तौर पर आप क्लास देखिएगा। महाकालेश्वर मंदिर, महाकाल का मंदिर बेटा, महाकालेश्वर मंदिर किस नदी किनारे स्थित है? पहले तो हमें देखना कि महाकाल का मंदिर कहां पर आता है, उज्जैन में आता है। तो बच्चा जो उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, क्षिप्रा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है बेटा, क्षिप्रा नदी बहती है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, क्षिप्रा नदी। उज्जैन में महाकाल का मंदिर है। लखनऊ यानी कि यूपी की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित आती है? तो यूपी की राजधानी लखनऊ है बच्चा, किस नदी किनारे आती है, गोमती नदी के किनारे ये स्थित है। सही आंसर होगा आपका गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इस क्लास का। सांची का स्तूप देखिएगा, तो टोटल 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। किसने बनवाए थे, महान सम्राट अशोक ने बनवाए थे। बच्चा महात्मा बुद्ध जो है ना, इनके शरीर को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद मल्लों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया था। उस समय उन्हें 8 भागों में विभाजित कर दिया। अजातशत्रु नाम का राजा हुआ करता था, जिसके समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उस अजातशत्रु ने 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। और सबसे बड़ा स्तूप कौन सा आता है बच्चा, सांची का स्तूप। कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो क्वेश्चन कह रहा है सांची का स्तूप किस नदी के किनारे बना हुआ है? सांची का स्तूप किस नदी के किनारे बना हुआ है? तो बच्चा इसका आंसर क्या आएगा, बेतवा नदी। मध्य प्रदेश में बच्चा कौन सी नदी, बेतवा नदी। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है। एक तो पूछता है सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सांची का स्तूप है। दूसरा बच्चा 8 भागों में विभाजित किया गया था भगवान महात्मा बुद्ध के मृत
भारत शरीर को अजात शत्रु के द्वारा तो 8 भागों में बांटा गया। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा बन गया? साच्य का स्तूप। कौन से राज्य में आता है बच्चे? मध्य प्रदेश राज्य में आता है। सूरत शहर, सूरत कहां पर आता है बच्चा? गुजरात में आता है। और सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सही का आंसर आ जाएगा ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती बच्चे दो नदियां ऐसी है जो बच्चा गुजरात में तो बहती है लेकिन ढाल के विपरीत बहती है। ऊंचाई से नीचाई न जाकर के नीचे से ऊंचाई की ओर जाती है, भ्रंश घाटी में बहती है। और बच्चा दो नदी है जो ढाल के विपरीत बहने वाली नदी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? बच्चा ये लगा लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, मुसी नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे? मुसी नदी किनारे स्थित आता है आपका हैदराबाद शहर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्वालियर शहर बच्चा मध्य प्रदेश में आता है ग्वालियर शहर। और किस नदी के किनारे स्थित है जी ग्वालियर शहर? बच्चा कोटा और ग्वालियर दोनों मैंने आपको बताए थे चंबल नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे आएंगे? चंबल नदी के किनारे ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी। बच्चा ये भी दो क्वेश्चन हो गए। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या नाम आता है? श्रीनगर। और कह रहा है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा यमुना। नहीं भाई, हाँ गंगा यमुना है ही नहीं, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है। झेलम और चिनाब तो जरूर आती है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा? झेलम नदी के किनारे बच्चा श्रीनगर स्थित है। झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर आता है? श्रीनगर स्थित है। पेरिस बच्चा अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन आ गए तो हमारे सामने, चलो जी करेंगे अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस की राजधानी क्या आती है बच्चा? पेरिस आती है। तो पेरिस कह रहा है किस नदी किनारे स्थित है? पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, राइन नदी, सीन नदी, टाइम्स नदी। क्या आ जाएगा बच्चा? टेम्स नदी है, टाइम्स नहीं टेम्स नदी। तो बच्चा क्या आ जाएगा इसका? सीन नदी आंसर होगा। क्या आंसर होगा? सीन नदी। क्वेश्चन नंबर 12, रोम किस नदी किनारे स्थित है? तो बच्चा इटली। रोम कहां पर आता है? इटली नदी, इटली में आता है। आंसर क्या आएगा? टाइबर नदी किनारे कौन सा आता है बच्चा? रोम आता है। टाइबर नदी किनारे क्या आ जाएगा जी? रोम आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कटक। कटक कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। तो बच्चा यहाँ नदी कौन सी आती है? महानदी। यहाँ पर कौन सी नदी? कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे आता है कटक, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो किस नदी किनारे स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो शिकागो अमेरिका में ही स्थित है। शिकागो कहाँ का शहर है? अमेरिका का शहर है। और बच्चा यहाँ पर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जहां पर स्वामी दयानंद सरस्वती जी पहुंचे थे। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहां पर सबसे पहले हिंदी में भाषण देते हुए ये कहा था, मेरे प्यारे भाई बहनों। तो वही शिकागो है। और शिकागो अमेरिका में आता है। और शिकागो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर क्या आ जाएगा? शिकागो ही नदी है, शिकागो ही शहर है। कहां पर स्थित है? अमेरिका में स्थित है। बोन किस नदी के किनारे स्थित है? बोन किस नदी के किनारे स्थित आता है? तो इसका सही आंसर आएगा स्प्री नदी के किनारे स्थित आता है। बोन स्प्री नदी के किनारे स्थित है, जर्मनी का एक शहर है। मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में आता है। मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? तो बच्चा मदुरई जो आता है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका? मदुरई का स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। मदुरई स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित क्या आता है? मदुरई आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केदारनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो केदारनाथ तो आता है अलकनंदा नदी के किनारे। केदारनाथ कौन सी नदी किनारे आता है? अलकनंदा। और बद्रीनाथ पूछे तो कौन सा आएगा फिर आपका? मंदाकिनी। बद्रीनाथ और गुप्तकाशी दोनों ही कहां पर आते हैं? मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है और केदारनाथ भगवान शिव को समर्पित है। जो पांडवों के द्वारा वहां पर उनके पैरों पकड़ गए थे तो भगवान शिव वहां पर रहते हैं। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर जो है इसे भारत का टेक्सटाइल कहा जाता है। भारत का टेक्सटाइल शहर कहा जाता है। अहमदाबाद शहर किस नदी किनारे आता है? तो साबरमती नदी किनारे आता है। और यहीं पर अहमदाबाद साबरमती में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, असम का डिब्रूगढ़ शहर ये किस नदी के किनारे स्थित है? असम का डिब्रूगढ़ पूछे या फिर असम की राजधानी गुवाहाटी, तो इन दोनों ही कौन सी नदी किनारे स्थित आते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये स्थित है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जमशेदपुर टाटा बिरला या टाटा की जो स्टील की जो प्लांट है वो जमशेदपुर में स्थित है, झारखंड राज्य में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ये स्थित है। तो ये आपके 21 क्वेश्चन थे इस वीडियो को लेकर के। तो 35 क्लासेस जो है आपकी अपलोड कर दी गई है। इन क्लासेस को कंटिन्यू देखते चलिएगा। एमसीक्यू की क्लास भी आपको देखनी है, थ्योरी वाली क्लास भी आपको देखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।